अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल। यू नो दैट चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हमने करना है बेटा चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज में आपका पूरा चैप्टर जो सा है ना वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, अगर आप वन बाय वन स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखते हो तो आपका ईच एंड एवरी स्टेप जो सा है और ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्लियर भी होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले तो आपने लेक्चर्स लिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज होती है ऐसी एक्सरसाइज जिसमें पूरे चैप्टर से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, अब उनको फर्दर हम स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा मेरे माइंड में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत अच्छा शेर आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको भी अच्छा लगे। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ और अपने मकसद को जा रहा हूँ कि दिल की हसरत तो मिट चुकी है, कि दिल की हसरत तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। मुझे पर्सनली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पोइट्री बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और सभी को बहुत अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती होगी। उसका ये शेर था जो मेरे माइंड में कंटिन्यूस 2-3 डेज से था, तो मैं यही सोच रही थी कि जब मैं लेक्चर लूँगी ना तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ठीक है, और थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर व्यूज़, कमेंट्स, लाइक करने के लिए मेरी वीडियो को, कमेंट्स देने के लिए, लाइक करने के लिए, व्यूज़ का आपका थैंक यू सो मच। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन to get more video lectures. Is it clear to all of you? Now we start our today lecture. रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यू नो दैट नेचर ऑफ द रूट्स कैसे करते हैं फाइंड आउट। नेचर ऑफ द रूट्स के लिए सबसे पहले डिस्क अप्लाई करते हैं, डिस्क अप्लाई करने के बाद इक्वेशन की वेरिफिकेशन करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, आपके पास इक्वेशन या क्वेश्चन है वो ये गिवन है x square plus 3x plus 5 equal to 0. What is the value of a? 1, b equal 3, c equal 5. Now applying the disk, disk equal b square minus 4ac. Putting the values, 3 square minus 4 into 1 into 5 equal 9 minus 20. 9 minus 20 minus 11. मैंने आपको बताया था कि जब डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स क्या होती हैं बेटा, इमेजिनरी होती हैं। तो अब नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे एज द डिस्क इज नेगेटिव देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी। नाउ वेरिफिकेशन करनी है तो वो किसके थ्रू करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला करोगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके लिए भी आपको ए बी एंड सी की वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो कैपिटल एक्स इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। 1.2 एक्सरसाइज हमने जब की थी तो वो पूरी क्वाड्रेटिक फार्मूला पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो ये तो आप सबको पहले से ही आता होगा। ठीक है, आई नो दैट कि आपको आता है। अब कैपिटल एक्स किस चीज़ के इक्वल होगा, उसकी वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दें, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 और डिवाइजर में 2a है तो 2 इंटू 1। तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया x इक्वल -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -11 ओवर 2। तो ये भी आपके पास क्या है बेटा। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, वो है फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इक्वल -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अब ओमेगा की वैल्यू गिवन है, मुझे ओमेगा स्क्वायर कंप्यूट करना है, तो फिर हम बोथ साइड्स पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स या स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो आप देखो न्यूमिनेटर में फार्मूला बन रहा है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, स्क्वायर रूट -3। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो इस पे अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइजर में क्या आ गया 2 टू द 4। अब पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, -1 स्क्वायर था तो वो +1 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -3 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर -3 आ गया। ठीक है, दोनों में से
ये 2 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा -1 माइनस के रूट -3/4। 2 के टेबल पे 4 आता है, उसकी कटिंग पॉसिबल है, तो आपके पास बेटा आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1 माइनस √-3/2। दैट इज योर फाइनली आंसर। इज इट क्लियर? जब आपने स्टार्टिंग में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज लिखी थी ना, तो वो यही लिखी थी और ये प्रूव भी हो गया ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है। अच्छा जी, थर्ड है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, इसको प्रूव करना है। जैसे ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। जब इसे आप मैथ में उसकी फॉर्म में लिखोगे, स्टेटमेंट में नहीं, मैथ की फॉर्म में लिखोगे, तो फिर आप लिखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है उसमें ओमेगा की वैल्यू भी गिवन थी और ओमेगा स्क्वायर की हमने खुद कंप्यूट की है। अब हमें दोनों वैल्यूज पता है, तो इन दोनों की जगह पे इनकी वैल्यूज रख दें। 1 प्लस -1 प्लस √-3/2 प्लस -1 माइनस √-3/2। टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम जब आपने लिया तो डिनोमिनेटर सेम है, तो वो एज इट इज आ गया। अब 1 के नीचे तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो वो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 दा 2। अब 2 2 से कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में आओ तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा -1 प्लस के रूट -3। इसी तरह नेक्स्ट एज इट इज आ जाएगा -1 माइनस के रूट -3। अब आप जरा गौर करें तो इसमें से कौन सा स्टेप कैंसिल आउट हो रहा है? प्लस के रूट -3 माइनस के रूट -3, वो कैंसिल आउट हो गए। -1 -2 प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो फिर हमारे पास आ रहा है बेटा 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 ओवर एनीथिंग ऑलवेज इक्वल टू 0, ये आपको पता है। तो हमने यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 0, तो इट्स मीन आपने राइट साइड प्रूव करनी थी और ये 0 प्रूव हो गई है। फोर्थ पार्ट है बेटा आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपने पहले क्या था, सम था, अब क्या है, प्रोडक्ट है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वही है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब वो कहेगा सम तो इनके दरमियान में आप प्लस का सिंबल मेंशन कर दोगे, और अब प्रोडक्ट की बात हो रही है तो अब क्या होगा, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है 1 के। अब आपने प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। वैल्यूज वही रहेंगी, ओमेगा की वैल्यू भी वही पुट करनी है, ओमेगा स्क्वायर की भी वही पुट करनी है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √-3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस के √-3/2। अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हो ना, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो या आपको कहीं से भी मुश्किल लग रहा हो, ठीक है। ओके जी, अब ये तीनों टर्म्स तो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब 2 2 दा 4, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन गया। ऊपर देखो 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें ना करें उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला बन रहा है, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब वो बन गया, आपके पास क्या आ गया, -1 स्क्वायर माइनस के √-3 स्क्वायर। अब पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, 1 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ गया बेटा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 ओवर 4 इक्वल टू 1, 4 1 दा 4। तो ये प्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। इस क्वेश्चन क्या है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हर क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है या आपको मुश्किल लगे। फिफ्थ पार्ट इसका वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 में आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, अब रिव्यू एक्सरसाइज में भी सेम उसी टाइप का है, जस्ट उसके साइन चेंज है। शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब लेफ्ट साइड एज इट इज रहने दें, राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड खुद ही आ जाएगी। 3 फैक्टर्स गिवन है बेटा, तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट फैक्टर एज इट इज रहने दो, x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई को x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर y से करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा y को x से करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा, प्लस 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 ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा क्यूब, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप कुछ वैल्यूज हैं जो पहले मैंने आपको लिखवाई थी वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, देन आप वो इसकी जगह पुट कर दोगे। इज इट क्लियर?
x प्लस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, नेक्स्ट दोनों टर्म में से एक्स वाई कॉमन आना है, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस एज इट इज ओमेगा क्यूब की जगह पे उसकी वैल्यू रखी 1 और वाई स्क्वायर एज इट इज। नाउ एक्स प्लस वाई आप देख रहे हो एज इट इज है, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, प्लस एक्स वाई एज इट इज है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू -1, ये उसकी वैल्यू है जो मैंने पुट की है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके माइंड को जल्दी से क्लिक कर देना चाहिए कि ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। आप इसकी जगह डायरेक्ट नीचे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो एक्स प्लस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपके पास सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हमने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव कर लिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम ओमेगा क्यूब बनाएं। ओमेगा क्यूब इसलिए बनाएंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, हम इजीली उसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। अब लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ओमेगा 37 मुझे बताएं 37 3 के टेबल में आता है? नो। तो फिर आप इसकी पार्टीशनिंग कर लो, ओमेगा डॉट ओमेगा 36 लिख लो। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेसिकली वन वो ओमेगा 37 ही रहा, लेकिन अपने इजीनेस के लिए हमने उसकी पार्टीशनिंग कर ली। इज इट क्लियर? अब 36 तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसको हमने लिखा प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 36। ओमेगा 38 नहीं आता, 38 के पीछे मैं 37 पे चली जाऊं वो भी नहीं आता, इसलिए मैंने ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट किया है और ओमेगा 36 लिखा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप में देखो सारा वाइंड अप होके आपको डायरेक्ट आंसर नजर आ जाएगा। ओमेगा एज इट इज, अब ओमेगा 36 है तो ओमेगा क्यूब 3 की पावर 12, 3 12 36, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज अगेन ओमेगा 3 की पावर 12। वी नो दैट ओमेगा क्यूब ऑलवेज इक्वल टू 1 और 1 की पावर 12 आए 100 आए 1000 आए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा 1 ही रहता है। इज इट क्लियर? अब आपके पास आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या आंसर आ गया है? 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ रहा है? प्रैक्टिस करोगे देन आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस ये क्वेश्चन को सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? जो प्लस वाली दोनों टर्म्स है ना उनको कंबाइन कर लेंगे, माइनस वाली सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सामने जो वैल्यूज लिखी हुई है ना वो प्लस वाली 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यूज किसी न्यू टर्म के इक्वल हो सकती हैं, माइनस वाली वैल्यू किसी न्यू टर्म के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने प्लस वाली दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिख लिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा के। माइनस ओमेगा नेक्स्ट एज इट इज, वेरिएबल सेम हो तो वो ऐड हो सकते हैं, तो आपके पास क्या बन गया? -2 ओमेगा। अब पार उसकी क्या है? 6, 2 की पावर भी 6 है, ओमेगा की पावर भी 6 है, माइनस की पावर भी 6 है, तो उसको सेपरेट करके लिख लो। -2 की पावर 6, ओमेगा की पावर 6, पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा। 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। ओमेगा 6 क्या होता है? 1। 3 2 द 6 और ओमेगा क्यूब तो 1 है, तो इट्स मीन आपके पास क्या आंसर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट? 64। दैट इज योर फाइनली आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब उसने रूट्स गिवन दे दिए हैं। अब पहले तो वो कहता था रूट्स फाइंड आउट करें, अब आपको उसने रूट्स बता दिए हैं कि रूट्स हैं क्या। ठीक है, रूट्स आपके पास बेटा अल्फा और बीटा होती है जो कि गिवन है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 3 ओमेगा और बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अल्फा इक्वल 3 ओमेगा, बीटा इक्वल 3 ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करो। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा के। दोनों की वैल्यूज गिवन है, अगर वैल्यूज गिवन ना हो तो हम -b/a लिखते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, तो वो इजीली आपके पास आंसर आ गया -3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा बीटा 3 ओमेगा को 3 ओमेगा स्क्वायर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 ओमेगा क्यूब, 9 एज इट इज, और ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है बेटा आपके पास? 1। फाइनली अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है x² - sx + p = 0।
एस और पी की वैल्यूज उसकी जगह रखें, देन आपके पास ब्यूटीफुल आंसर आ गया। देख रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ इतनी इजी नहीं होती, हलवा तो है नहीं चम्मच से पकड़ो और खा लो। ठीक है, अच्छी तरह से मैथ्स है, उसके क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आएंगे। ठीक है, और जब आ जाएं तो फिर इससे मज़े की चीज़ कोई नहीं हो सकती। आई थिंक सो कि मैथ्स अगर हमें समझ आना शुरू हो जाए ना, तो फिर कोई सब्जेक्ट भी इसकी जगह नहीं ले सकता। लेट्स सी, अब आई एक्स और एक्स, ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ है, ये आपने खुद करने हैं। ओके जी, अब आपके पास एक्स डबल आई जोन सा है, वो है फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2.4 और 2.5 दो एक्सरसाइजेज आपने इसी पे की हैं। सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। वट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1, b माइनस 4, c 3। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए, तो उसकी वैल्यूज रखें 4 आंसर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है? सी बाई ए, 3 बाई 1, 3 आंसर। नाउ गिवन कंडीशन 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम क्या है बेटा? बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। यू नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसकी जगह उसकी वैल्यूज रखें। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16, 2 3 द 6, 16 माइनस 6 क्या होता है? 10, डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अल्लाह करे कि आपको सब अच्छी तरह समझ आए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके जी, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सबसे पहले फाइंड करें। अब तो आपको इतना समझ आ ही गया होगा। सम और प्रोडक्ट के लिए आपके पास तीन वैल्यूज होनी चाहिए, ए बी एंड सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 4, बी माइनस 3, सी 6। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इज इट क्लियर? माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा बीटा, सी बाई ए। ठीक है, इसके बाद गिवन कंडीशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ द रूट, अल्फा बीटा लिखा हुआ आ जाए तो इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट करें। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, माइनस 2, 2 से कैंसिल 3, टेकिंग द एलसीएम 16, एलसीएम आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है, और जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो वो एज इट इज मल्टीप्लाई होता है। 16 3 द 48, 9 माइनस 48 माइनस 39 16, दैट इज योर फाइनली आंसर। कोशिश किया मैंने कि इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा। कौन सी इक्वेशन की वो बात कर रहा है? कि इक्वेशन तो उसने गिवन दी हुई है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वो उसकी बात कर रहा है। तो गिवन इक्वेशन से आप क्या निकालोगे? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इज इट क्लियर? ए बी और सी की वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा। दोनों की वैल्यूज आपने कंप्यूट की। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? सम। उसने कहा है अब दो रूट्स हैं, रूट्स तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज होती हैं। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज देखो, अल्फा की जगह क्या रखोगे? 2 अल्फा, बीटा की जगह क्या रखोगे? 2 बीटा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 5 के। इसलिए पहला फाइंड किया था कि उसकी वैल्यू रख सकें, तो वो आपके पास फाइनली क्या आ गई है? 10। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करो तो वो आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा, और बीटा की क्या है? 2 बीटा। 2 2 द 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 7 थी। तो अब नेक्स्ट फाइनली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, उसके अंदर आपने रख दिया, तो आपके पास क्या आ गया? आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने घर वालों की केयर करें, अपनी केयर करें। मेरी बात हमेशा याद रखें बेटा, लॉकडाउन है, बाहर कम जाएं, ज़्यादा बाहर ना जाएं बेटा। आप लोग अपने घर वालों की केयर करें। गवर्नमेंट के लिए तो आप एक बंदा हो सकते हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप सब कुछ हैं, ठीक है? आप ही पे वो डिपेंडेंट हैं और आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। इसलिए अपनी केयर करो, अपने घर वालों की केयर करो, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए,
अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह गलतियाँ माफ़ कर दे, ठीक है। और अल्लाह की अमान में रहें हमेशा, हम जहाँ भी रहें हमेशा उसकी रहमत की चादर के नीचे रहें। और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्यूरीज कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मेरे से पूछिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।